दुनिया में अब तक सबसे भयानक युद्ध के तौर पर वर्ल्ड वॉर टू को देखा जाता है, जिसका अंत भी भयानक हुआ था। इसके मुख्य कारण थे एटॉमिक बम और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कब कैसे की इस वीडियो में बात करेंगे वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, कैसे उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया। इसके साथ ही जानेंगे जब दुनिया में पहले परमाणु बम का विस्फोट हुआ था तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की कौन सी एक पंक्ति प्रॉपर संस्कृत में कही थी। ओपेनहाइमर भगवत गीता के ट्रांसलेट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ओरिजिनल भगवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीख डाली। कई लोगों के मुताबिक वे 20वीं शताब्दी के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक थे। वैसे अगर उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने वाले प्रोजेक्ट की लीडरशिप ना की होती तो शायद वर्ल्ड वॉर टू के नतीजे अलग होते। इस विश्व युद्ध में अमेरिका को डर था कि अगर हिटलर के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिया तो हिटलर जीत जाता और दुनिया तबाही के किस मंजर से गुजरती, ये हम सोच सकते हैं। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने से लगभग एक साल पहले दिसंबर 1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट ओटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की। न्यूक्लियर बम यही बेसिक फ्यूजन थ्योरी पर आधारित होता है। उस समय के 3 हंगेरियन साइंटिस्ट लियो लिजार्ड, एडवर्ड टेलर, इंगेज विंगर को डर था कि अगर हिटलर के हाथ में न्यूक्लियर वेपन लग गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। तीनों ही साइंटिस्ट जूविश थे। लियो लिजार्ड और इंगेज विंगर ने यह तय किया कि उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इसके बारे में लेटर के जरिए बताएंगे। दिक्कत यह थी कि दोनों ही उस लिहाज से छोटे साइंटिस्ट थे और यूएस के प्रेसिडेंट उनकी बात क्यों सुने। फिर दोनों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को राजी किया। आइंस्टाइन जो एक यहूदी थे, हिटलर के मास किलिंग से बचने के लिए अमेरिका में एमिग्रेशन ले चुके थे। लेटर आइंस्टाइन के नाम से गया जिसमें लियो लिजार्ड और बाकी साइंटिस्ट के सिग्नेचर थे। उस लेटर को पढ़ने के बाद रूजवेल्ट ने एक टीम बनाने को कहा जिस पर काम कर सके। रूजवेल्ट के ऑर्डर के बाद पूरी टीम के लीडर उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल लेल्सी ग्रूज हुए। उन्होंने ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को न्यूक्लियर बम के प्रोजेक्ट टीम हेड बनाया। इस प्रोजेक्ट का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बनाया गया था। इस तरह अमेरिका में परमाणु बम बनाने की शुरुआत हो गई। न्यूक्लियर बम बन भी गया। इसी बीच इस प्रोजेक्ट की सहमति देने वाले यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की 12 अप्रैल 1945 को ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई। तब वाइस प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन ने ऑफिस संभालते ही इस टेस्ट को मंजूरी दे दी। एटम बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में किया गया था। इस परीक्षण के लिए अमेरिका ने लॉस अलामोस से 200 मील दूर एलामोगोडो के रेगिस्तान के उत्तर भाग को चुना था। 16 जुलाई 1945 की ठीक सुबह 5:30 बजे दुनिया का पहला एटम बम को डिटोनेट किया गया था। मशरूम जैसे दिखने वाले भयानक धमाका देख रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुख से अपने आप भगवत गीता के 11वें चैप्टर के 12वां श्लोक संस्कृत में निकले थे। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यानी आकाश में हजारों सूर्य एक साथ चमकने से जो भी प्रकाश पैदा हो वो भी विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के जैसा शायद ही हो। ओपेनहाइमर का इस श्लोक से कॉन्टेस्ट था जैसे एक धरती पर 1000 सन एक साथ चमक रहे हो। इसी चैप्टर के 32वें श्लोक का इंग्लिश में ट्रांसलेट पढ़ते हुए ओपेनहाइमर ने कहा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। रॉबर्ट ने कई मौकों पर कहा था जिस हद तक उसकी जिंदगी को भगवत गीता ने बदला है उतना शायद किसी किताब ने किया हो। इतना ही नहीं बल्कि यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की शोक सभा पर भी उन्होंने भगवत गीता के श्लोक संस्कृत में पढ़े थे। ओपेनहाइमर एटम बम के परीक्षण के बाद कई दिनों तक बहुत कम बोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था ना जाने किस चीज को बना दिया है। उनके अंदर एक डायलेमा सा था। उनको लगता था अगर नहीं बनाता तो हिटलर बना देता। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमन नामक परमाणु बम गिराकर हमला किया था। इस हमले में दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई। नागासाकी पर हुई बॉम्बिंग से ओपेनहाइमर को एक गहरा धक्का लगा। उनका मानना था ये बॉम्बिंग जरूरी नहीं थी, पर वार जनरल के मुताबिक पहले एटम बम के हमले के बाद भी जापान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए दूसरा एटम बम गिराया गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। ओपेनहाइमर को इस बोर्ड का मेंबर बनाया गया था। 1949 को रशिया ने भी अपना एटॉमिक बम टेस्ट कर लिया था। रशिया और यूएस के बीच कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। दोनों देश आर्म रेस में लग चुके थे। ओपेनहाइमर को इसका डर सा था। उन्होंने हाइड्रोलिक एटम बम डेवलपमेंट का बहुत विरोध किया।
उनका कहना था कोई भी देश बनाए ये पूरे मानव जाति के लिए खतरा ही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जाना रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में और दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी मिलीशिया के बारे में, कैसे इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को हमेशा के लिए बारूद के ढेर पर बिठा दिया।